नमस्कार, आप सबका स्वागत है जॉब मास्टर्स पे। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा माध्यम जिससे हम लोग आप लोगों से जुड़ते हैं और सिर्फ पढ़ाई के मामले में आपसे जुड़ते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग आपसे खुल के बात करते हैं। उनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, हालाँकि सारे लोग इस पे बात नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ज़रूरी एक वाक़या, एक कहानी, एक किरदार मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, जिनका नाम मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर ये हुए हैं और इन्होंने जो छुआ-छूत के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था, जिनके ऊपर बहुत सारे क्राइम्स होते थे, उन लोगों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उनको उनका गॉडफादर कहा जाता है। महाराष्ट्र से ये थे, एक छोटे परिवार में पैदा हुए। छोटे परिवार में पैदा होने के कारण उन्होंने बहुत बचपन में दुख देखे। उस टाइम की जो स्पेशल क्लास होती थी, वो उनको उस तरीके से ट्रीट करती थी कि उनको अपना जो सफ़र है ज़िंदगी का स्टार्टिंग वाला बहुत मजबूरियों में काटना पड़ा। स्कूल में पढ़ने में उनको बहुत प्रॉब्लम आई, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को समझ लेते थे, इसी के बेस में उनको वहाँ की जो उस टाइम सो कॉल्ड रियासत थी, उन्होंने उनको बढ़ावा दिया और उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। जब वो बाहर पढ़ने गए, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के झंडे गाड़े। बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटियों से वो पढ़े। पढ़ने के बाद उन्होंने उस पढ़ाई का जो उपयोग है वो अपने देश के लिए किया, उन लोगों के लिए किया जो जीवन के स्तर में बहुत नीचे थे, जो बहुत पीड़ित थे, जो लगभग 3000 साल से जो लोग थे वो पीड़ित थे। उन लोगों को उठाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। हालाँकि उनके अपना घर परिवार चलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन वो लगातार लोगों से लड़ते रहे, पढ़ते रहे। बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी। हिंदू धर्म में थे, बाद में मरने से पहले वो बौद्ध धर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। तो उन्होंने जो कहा उसको उन्होंने पूरा किया। और उन्होंने ये क्यों चुनाव किया, उसके पीछे भी उनके बहुत बड़े कारण रहेंगे, क्योंकि उन्होंने लगभग हर चीज़ पढ़ी थी, हर किताब पढ़ी हुई थी और बुद्धिमानता में वो दुनिया के सबसे अच्छे लीडर्स में से एक थे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नेता के बारे में, एक ऐसे समाज सुधारक के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो चलते हैं इनकी पूरी जीवन की कहानी के ऊपर। तो ये देखो, कुछ किताबें हैं जो B.R. अम्बेडकर जी ने लिखी थी, ठीक है। ये किताबें थोड़ी नहीं थी, 90 से ज्यादा किताबें थे ऐसे टाइटल से जिन्होंने जिसपे उन्होंने काम किया था। अम्बेडकर जिसको सब जानते, सीधे उनको संविधान से जोड़ा जाता था क्योंकि संविधान उन्होंने लिखा, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं अम्बेडकर जी के जन्म के बारे में, उनके डिटेल के बारे में, तो अम्बेडकर जी का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और वो बहुत बड़े इंडिया के जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल लीडर थे। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान जो है हमारा इंडिया का, उस कमेटी के वो उन्होंने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। उसके बाद उनको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाया गया जब जवाहरलाल नेहरू की पहली मंत्रालय बना, उसमें वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। बाद में उन्होंने धीरे धीरे जब उन्होंने समझा जिंदगी को, फिलॉसफीज को समझा, तो उन्होंने हिंदुइज्म को त्याग दिया और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट नाम का एक मूवमेंट चलाया। अगर बात करूं उनकी पढ़ाई की, तो उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन की थी वो की थी एल्फिंस्टन कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के अंडर आता था। वहां पर उन्होंने स्टडी की। उसके बाद वो इकोनॉमिक्स पढ़ने चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की और उसके बाद PhD की डिग्री ली उन्होंने 1927 के अंदर। और 1923 में उनकी ये सारी लगभग पढ़ाइयाँ जो थी, जो मैंने आपको बताया, उनकी जो ग्रेजुएशन थी, PhD 27 में जाकर उनकी कंप्लीट हुई थी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें उस टाइम की, अगर इन डिग्रीज की बात करें, तो दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये डिग्रियां थी। तो इंडिया में भारत के वो उन गिने चुने लोगों में थे जिनके पास ये डिग्रियां थी और जितने कम वक्त में उन्होंने ये डिग्रियां की थी। उसके बाद 1920 के आसपास उन्होंने ट्रेनिंग ली थी लॉ की एट ग्रेस इन, जो लंदन के अंदर बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है, वहां के वो फिर बाद में मेंबर भी बने। अगर बात करूं अचीवमेंट्स की, तो B.R. अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न का, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, उसका खिताब दिया गया उनकी डेथ के बाद। भारत रत्न बहुत बड़ी बात होती है।
उनको जब भी कोई सल्यूट करते हैं तो जय भीम के नाम से उनको सल्यूट करते हैं, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको इस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं, इस तरीके से उनको ऑनर देते हैं। वो हमेशा क्या बोलते हैं, जय भीम उनका एक नारा है जिससे वो सल्यूट करते हैं अम्बेडकर जी को। उनको बाबा साहेब का खिताब दिया गया, मतलब रिस्पेक्टेड फादर। उनको फादर फिगर माना जाता था, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, इसलिए उनको बाबा साहेब का भी खिताब दिया गया। उनके वो बहुत कम लोगों को अपने गुरु मानते थे, उनमें से एक थे फूले जी, जिनको वो महात्मा कहा करते थे। अंबेडकर का जन्म मैंने आपको जैसे बताया 14 अप्रैल 1891 में हुआ, और वो मिलिट्री एक एरिया था मऊ का जहां पर वो पैदा हुए थे, क्योंकि उनके फादर जो थे वो आर्मी में थे। उस वक्त सूबेदार के रैंक पे उनके पिताजी थे, तो स्टार्टिंग उनकी वहां से हुई थी। अंबेडकर नाम उनको उनके टीचर ने दिया था, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके से आते थे जिनका नाम ऐसा ही था, इसी नाम से बनता था। और सबसे जो सोचने वाली बात थी, जो मेन मुद्दा था, वो ये था कि वो एक छोटी क्लास से थे, दलित जाति से आते थे जिसका नाम था महार। तो महार कास्ट थी जिससे वो बिलोंग करते थे, इसलिए उनको छुआछूत वाली कैटेगरी में आते थे। वो अनटचेबल उनको बोला जाता था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। उनकी वो अपने ही किताब के अंदर ये कहते हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनको टाट पे बैठना पड़ता था पीछे कहीं, उनको पानी नहीं पिलाया जाता था। पानी उनको पिलाने के लिए सिर्फ पीएन था जो उनको पानी पिलाता था। ये अंबेडकर जी का खुद का कहना है कि उनको पीएन ही पानी पिलाता था। जिस दिन पीएन की छुट्टी होती थी तो उस दिन उनको पानी नहीं मिलता था। पानी भी उनको ऊपर से काफी हाइट से पिलाया जाता था ताकि वो किसी बर्तन को छू ना सके। तो ऐसे हालात थे उस वक्त। तो उनकी एक राइटिंग थी जिसको बोलते हैं नो पीएन नो वाटर, उसमें उन्होंने इस चीज का डिटेल से बयान किया हुआ है। अगर अंबेडकर की बात करें तो उनको 9 लैंग्वेजेस ऐसी थी जो उनको आती थी। वो लैंग्वेजेस थी हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिनको इतनी भाषाएं आती हैं। तो अंबेडकर अपने टाइम पे 9 भाषाओं को जानते थे। अंबेडकर की अगर बुक्स बात करें तो उनकी जो किताबें लिखी हुई हैं वो इंडिया की मोस्ट सेलिंग बुक्स की लिस्ट में आती हैं, और उन्होंने लगभग 90 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो भी इंडिया के अंदर बड़े धूम से मनाई जाती है, क्योंकि वो इंडिया के सबसे बड़े वर्ल्ड क्लास जो लॉयर थे वो थे, पॉलिटिकल लीडर थे और संविधान के निर्माता थे। तो उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और उन्होंने हमेशा प्रमोट पढ़ने को किया है। अगर हम बात करें अंबेडकर जी की, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है पूरे भारत पे पड़ता है। बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि वो सिर्फ बाबा साहेब जो थे वो सिर्फ दलित लोगों के थे, उनके नहीं थे। बट ऐसा नहीं है। संविधान को जो लिखा गया बहुत सोच समझ के लिखा गया। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, उसमें से निचोड़ निकाला गया, फिर जाके संविधान लिखा गया है। और उसके वो चीफ थे, ड्राफ्ट कमेटी के वो चीफ थे। तो कहने का मतलब है उन्होंने जो काम किया बहुत कम लोग कर सकते हैं। और अंबेडकर ने पूरी लड़ाई ही ऐसे लोगों के लिए लड़ी जिनके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता था। ठीक है, छुआछूत के लिए उन्होंने पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी है, और जो दुनिया से रिजेक्टेड लोग थे उनके लिए उन्होंने ये इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर मैं बात करूं उनकी खास खास कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो उनको आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजों पे फोकस किया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, भाईचारा, इन सभी पे उन्होंने फोकस किया। कॉन्स्टिट्यूशन उनके अंडर जो है वो इस तरीके से बनाएगी कि हर कम्युनिटी को फायदा हो। उनको हम बोलते हैं चैंपियन ऑफ द सोशल जस्टिस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के बहुत तगड़े ओपोनेंट थे, वो खरे से रिजेक्ट करते थे। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृतियां भी जलाई थी, और 25 दिसंबर जो है उसको मनुस्मृति जलाने वाले दिन थे उन्होंने घोषित किया। हर साल लोग ऐसा करते हैं। उनको ऐसा लगा कि मनुस्मृति में ऐसी कोई चीज है नहीं है जिसमें कास्ट नाम की बात ना होती हो, तो जो लोगों को बांटे तो ऐसी किताबों को हमने क्या करना है। ठीक है, उनको एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट बोलते हैं। औरतों को जो अधिकार इससे पहले नहीं मिले थे वो सारे अधिकार अंबेडकर ने दिए, वो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे इन चीजों के कि वुमेन को राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो हिंदू पर्सनल लॉ को उन्होंने रिफॉर्म किया जिससे डिस्क्रिमिनेशन होती थी औरतों के खिलाफ। राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वुमेन को, वो अंबेडकर की देन है। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो औरतों के लिए उन्होंने किए। अगर हम बात करें लेबर रिफॉर्म्स की, तो लेबर जो है फील्ड उसके अंदर बहुत काम किया उन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर ने एडवोकेट किया राइट्स ऑफ वर्कर्स का।
जो भी लोग उस टाइम फैक्ट्रीज में, माइंस में काम करते तो उनके अधिकारों के लिए वो लड़े। अगर हम बात करें माइन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, ऐसे एक्ट जो औरतों के लिए बने थे, बच्चों के लिए बने, तो वो भी उन्होंने उनके लिए भी लड़े। अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल लीडर की, तो जो अंबेडकर हैं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और वो बाद में फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने। ठीक है, तो पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म जितने भी थे वो उन्होंने अपने वक्त में किए थे, वो हर एरिया में एक्टिव थे। अगर हम बात करें उनकी किताबों के बारे में, उनकी राइटिंग, उनके आइडियाज के बारे में, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से हु वर द शूद्रास, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बौद्ध धर्म पे उन्होंने किताबें लिखी हैं। और सारी वो किताबें जो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बिकती हैं और पढ़ी जाती है लोगों द्वारा, है ना, क्योंकि उन्होंने जो गहन अध्ययन के बाद ये किताबें लिखी थी। और किताबें अब जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा वाकई में ये किताबें बहुत दमदार हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो कुछ भी बोल सकते हैं, बट जिन्होंने पढ़ी हैं वो वाकई में इस चीज को बोलेंगे कि उस जमाने में इतना अध्ययन करके इतना सीरियसली किसी चीज को लेना सबके लिए मुमकिन नहीं था। वो चाहते थे कि अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी लाइफ अपनी सेक्रीफाइस उन लोगों के लिए की जिनको कोई पूछता नहीं था। अगर मैं भीमराव अम्बेडकर को फिर से एक बार बात करूं तो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने ड्राफ्टिंग की थी। दलित्स के लिए बहुत लड़े हैं वो, अछूतों के लिए बहुत लड़े वो, ठीक है। बाद में उन्होंने हिंदुइज्म से बुद्धिज्म को अपना लिया। इसके अलावा उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, सभी की जो यूनिवर्सिटीज है वहां से पढ़ाई की थी, ताकि वो प्रॉपर नॉलेज को गेन कर सके। तो ये सारी की सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये अंबेडकर जी के बारे में थी। एक ऐसा लीडर जो दुनिया में शायद विरला होता है। उनके स्टैचूज की बात करो तो उनको जो फॉलोअर्स हैं उनके पूरी दुनिया में मिलते हैं, और दुनिया में उनके फॉलोअर्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो अपने टाइम पे एक ऐसे विद्वान थे जिनका फिर से पैदा होना लगभग नामुमकिन है। तो क्यों ना हम भी आज अंबेडकर जयंती पे उनको एक सैल्यूट करें और ये मान के चले कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और दूसरा, इक्वलिटी, हर इंसान बराबर है। इंसान पीछे से कास्ट सिस्टम में बन के नहीं आता, हम लोग हैं उनको बांटते हैं समाज के अंदर लोगों को अलग अलग कैटेगरी में। कोई भी कास्ट का इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उनको मौका दिया जाए। सेम वो अधिकार, औरतों के अधिकारों के लिए वो लड़े, लेबर के लिए लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि इंसान जो है सबको एक जैसा नहीं मानता। अगर सब एक दूसरे को एक जैसा मानेंगे, जैसे कि हमारे संविधान में कहा गया है, जिस संविधान लिखने का पर्पज ही यही था कि सबको हर चीज मिले, लिबर्टी मिले, फ्रेटर्निटी मिले, इक्वलिटी मिले, इसीलिए हमारे संविधान लिखा गया। इसलिए उनको संविधान का निर्माता बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने जो चीजें लिखी थी बहुत सोच समझ के लिखी थी। अगर इन चीजों से हम लोग हटते हैं और ये चीजें अपनी जगह वैसी नहीं रहती तो चीजें अच्छी नहीं रहेंगी, बुरे की तरफ ही जाएंगी। तो अंबेडकर हमारे लिए हमेशा से एक प्रेरणा स्रोत थे। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन जो उनको पढ़ेंगे, जो उनको समझेंगे, वो ये चीज को मानेंगे कि वो वाकई में बहुत सही बता के गए। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने यूं ही व्यर्थ नहीं गवाई, हम लोगों के लिए गवाई, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, वो सही रास्ते पे चलें और सबको बराबरी की नजर से देखें। तो हमारी तरफ से ये था एक छोटा सा सल्यूट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के लिए। धन्यवाद।